गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। एज ऑल ऑफ यू नो, आप सबका हार्टली वेलकम है आज की क्लास में। जो आपको पता है, क्लास डॉक्टर एस मंगल सर की क्लासेस हैं एंड आई अनिल शर्मा वंस अगेन, आई अनिल तेजपाल शर्मा वंस अगेन वेलकम माय डियर फ्रेंड्स वंस अगेन कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टीचिंग मेथड की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फटाफट से राधे राधे लिख करके मुझे कमेंट कर दें कि आप लोग कैसे हैं, और लाइक वाला बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस शेयर करें इस चैनल पर। ओके, आई एम वेटिंग। फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाए और सभी इस चैनल को फटाफट से और लपक के शेयर कर दो भाई। और मैं भी मेरे फोन से एक बार फटाफट से शेयर कर देता हूं, आप लोग भी एक बार जल्दी से शेयर करें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी कनेक्ट हो जाएं। यस, सभी को नमस्कार। हाँ, नरेंद्र शर्मा गुड मॉर्निंग, एस मंगल क्लासेस, हाँ ठीक है। मधु मीणा राधे राधे, बिल्कुल बिल्कुल राधे राधे। पॉटर सर बोल रहे हैं राधे राधे, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको भी राधे राधे। नरेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं राधे राधे सर, बिल्कुल बिल्कुल साहब राधे राधे नरेंद्र जी को। सभी कनेक्ट हो, क्लास को शेयर कर दें और शेयर करके अपनी अटेंडेंस यहां दें लाइक वाला बटन दबा करके। आप लोग कनेक्ट कितने हैं? 10 जने कनेक्ट हैं भाई, फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। और आज जो हम क्लास लेने वाले हैं डॉक्टर एस मंगल सर के थ्रू, यस फटाफट से लाइव आ जाएं सभी भाई। यस, और आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। यस, नरेंद्र शर्मा ने लिख के भेज दिया है राधे राधे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो and you have to also know that today we are going to start today's very important topic, and that is known as a teaching methods, that is related from our section number 4। और उस section 4 नंबर जो है उसमें आती है हम लोगों के लिए, as I told you earlier also, रीति विज्ञान। एक नया वर्ड चल रहा है इस समय, प्रेवलेंट में है, बिल्कुल हम लोगों को भी समझना है that what is a रीति विज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल सर, नरेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं वी आर वेटिंग फॉर योर स्पेशल क्लास। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी कनेक्ट हो क्लास में। यस, तो हाँ ठीक है। नवपाल पटेल राधे राधे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सुमन यादव बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग, आप सबको गुड मॉर्निंग। यस, जैसा कि आपको पता है हमारे डॉक्टर साहब सतीश जी मंगल की क्लास, जिस चैनल का नाम है एस मंगल क्लासेस, इस पर मैं अनिल शर्मा इंग्लिश की टीचिंग मेथड्स लेकर के आया हूँ। और हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड की दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में वी हैव टू नो, वी हैव टू लर्न 2 मेथड्स। एज ऑल ऑफ यू नो, फर्स्ट जो टीचिंग मेथड है आपकी वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और नेक्स्ट जो है आप लोगों की आज जो यूज में भी आ रही है, क्या पढ़ाओगे सर आप? जी बिल्कुल सुमन जी, आज हम लोग टीचिंग मेथड पढ़ाएंगे। थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भाई राइटिंग मींस डायरेक्ट मेथड की। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भाई कि हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो सुमन जी ठीक है, रेडी रहें पढ़ने के लिए। ओके चलो, फर्स्ट दोस्तों वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अ डायरेक्ट मेथड। मेथड हम लोग बात करें तो मेथड हम लोगों के पास में एक तो होती है भाई, जिसकी हम लोग बात करें आप लोगों से, मेथड्स एक है हम लोगों के पास में जिसकी हम लोग बात करें, दैट इज नॉन एज अ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सेकंड नंबर की हम लोगों की कौन सी टीचिंग मेथड है, तो एक बार और आपको मैं बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर
ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड या ओल्ड टीचिंग मेथड्स की। थोड़ी देर में कमेंट्स पे कम ध्यान दूंगा, बिकॉज कमेंट्स पढ़ना इज नॉट आवर मोटिव। हम लोगों का मोटिव है क्या, आप लोगों की तैयारी को बना करके रखना। यस, एक हम लोगों के पास में जो मेथड है दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉन एज अ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और एक जो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आज की जो मेथड वी विल बी टीच, I will be teach you by this method that is known as a direct method. तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली वी हैव टू कम ऑन द टॉपिक that is direct method. First you have to ensure your attendance by pressing the like button दोस्तों. After it please share this channel and tell your friends, relative, dear or near that in this channel, on this channel बेटा हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं। आप लोग सभी जानते हो सतीश मंगल सर की जो क्लास है, वास्तव में यहाँ पर रियल जो इन्फॉर्मेशन है वही शेयर की जाती है। तो दबा के लाइक कर दो एक बार भाई, और फटाफट से करें आप लोग शेयर इसको। और हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास की बात करें तो क्लास जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बड़ा होएगा, come here as I have written here that is known as a direct method. I hope आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो दो चीज बढ़ाएं, एक तो अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा दें और साथ के साथ में रेजोल्यूशन की क्वालिटी भी बढ़ा दें, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस देखिए, हाँ श्याम जी बोल रहे हैं लुकिंग हैंडसम सर, थैंक यू साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब आपका आभार है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है दोस्तों। यस हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अ डायरेक्ट मेथड। एज आई हैव रिटन हेयर डायरेक्ट मेथड, इसी को हम लोग एक दूसरे नाम से बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज अ नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि कॉन्वर्सेशनल मेथड भी बोल रहे हैं। दैट इज नॉट द कन्वर्सेशन, दैट इज द कॉन्वर्सेशन मेथड। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करें ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बाद में इन्फॉर्म मीन्स रिफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स को हुई थी, इसीलिए इसको रिफॉर्म्ड मेथड भी बोलते हैं। रिफॉर्म्ड मतलब दोबारा से बनाना। नेक्स्ट इसी मेथड की हम लोग अगर बात करें तो इसी मेथड को हम लोग ओरल मेथड भी बोल रहे हैं। ओरल का मतलब ही कॉन्वर्सेशन होता है। आई होप दैट विल बी इफेक्टिव फॉर यू। आपको अगर समझ में आ रहा है दबा करके लाइक वाला बटन तो दबा ही दिया है आप लोगों ने, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लाइक थंब दबा करके मुझे भेजें ताकि, हाँ बिल्कुल राघव एकेडमी नाइस मेथड, बिल्कुल बिल्कुल सर राघव सर, बिल्कुल राघव सर को प्रणाम सर। राघव सर एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स आई टेल यू, ये राघव सर हमारे सर हैं। एज ऑल ऑफ यू नो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अनिल सर जो है ये राघव सर की बदौलत हैं। जितेंद्र जी सर हैं ये, और इनका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज की क्लास में। जितेंद्र जी एवीएम में हमको पढ़ाया इन्होंने भाई, नगर के स्कूल में, मुझे याद है। सर को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार गुरुजी को प्रणाम। नेक्स्ट यस हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अ डायरेक्ट मेथड। यस डायरेक्ट मेथड सर जी, बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी डायरेक्ट मेथड की ही बात करेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम फ्रॉम फ्रांस से आई डियर स्टूडेंट्स, और 1901 में आई। दीज आर सम इंफॉर्मेशंस जो फैक्ट पर बेस्ड हैं, कोई इनका समझने का कोई पैटर्न नहीं है, एंड यू हैव टू लर्न दिस फैक्ट। नाउ कम यस कोई पूछ ले, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है भाई। इट वॉज डेवलप की गई थी मैक्समिलन बलिटीज के द्वारा, इसको इन्वेंट किया गया, डेवलप किया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके यस। नेक्स्ट बात करें हम लोग, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। ये मेथड प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, सिद्धांत पर। कौन सा सिद्धांत है भाई? दैट
ये बात इंपॉर्टेंट भी है, हम लोग इसको समझ भी लें, दैट अ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज जो है कैन बी लर्न, इसको लर्न किया जा सकता है ओनली बाय यूजिंग इट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, और नेचुरल वे में हम इसको सीख सकें, ये होती है डायरेक्ट मेथड। श्याम जी सर को समझ में आ रहा है? श्याम जी सर ने थंब वाला प्रेस दबा करके भेजा नहीं है, श्याम जी फटाफट से दबा करके भेजें। नरेंद्र जी बोल रहे हैं डायरेक्ट मेथड सर जी, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड तो है, लेकिन डायरेक्ट जो बात कही वो तो मानिए आप लोग। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करें इस मेथड की, अगर हम लोग बात करें तो इन दिस मेथड स्पीच इज प्राइमरी, स्पीच प्राइमरी है, यहां पर ग्रामर प्राइमरी नहीं है, स्पीच प्राइमरी है, ग्रामर प्राइमरी नहीं है। स्पीच को मींस, स्पीच मींस स्पोकन, डायरेक्ट मेथड में केवल ज्यादा जो प्रेशर किया गया है वो स्पोकन पर किया गया है। यस, सेकेंडरी माना है ग्रामर को, जबकि हम लोग बात करें अपोजिट में आ जाओ, किसके, कौन सी मेथड के, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उसका नाम ही ग्रामर है। नेक्स्ट, तो वहां पर फोकस ग्रामर पे है, वहां पर स्पीकिंग है वो सेकेंडरी है, यहां पर स्पीकिंग तो फर्स्ट है, आफ्टर इट हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पर ग्रामर की, वहां ग्रामर फर्स्ट है, स्पीकिंग सेकंड। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यस, ग्रामर की बात करें हम लोग तो यहां पर ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली वर्ड दिया हुआ है। इंडक्टिवली को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे अगर आप शेयर कर रहे हो क्लास को फटाफट से, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया छोटा सा, निशा कलाल बोल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल निशा जी को नमस्कार। निशा जी आप कैसे हो? फटाफट से मींस मुझे इसका मतलब बता करके भेजें दैट व्हाट इज अ इंडक्टिव मेथड, एज आई हैव रिटन हियर कि इंडक्टिव का मीन क्या है, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। इंडक्टिव को हिंदी में लिख करके बता दीजिए, वैसे तो जरूरत है नहीं भाई इंडक्टिव को क्या बोलते हैं। यस, फिर भी फटाफट से लिख के भेजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, सो प्लीज write or type your answers as fast as you can do. Okay, your time starts now. हिंदी में लिखे, हाँ ठीक है, शायद हिंदी में टाइप नहीं हो पाए, थोड़ी बहुत गलती होगी। एग्जाम्पल टू रूल, बिल्कुल श्याम जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, आई हैव रिटन हियर, एग्जाम्पल से रूल पर ही हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो श्याम जी। यस, हाँ जी, जल्दी से फटाफट से आप लोग अपने रिप्लाई भेज दीजिए कि इसको बोलते हैं। अच्छा चलो एक हिंट दे देता हूं, दो बातें हैं, एक निगमन है, एक आगमन है। आगमन, हिंदी थोड़ी सी हल्की हल्की सी डाउन हो सकती है। यस, नरेंद्र जी भी बोल रहे हैं एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है नरेंद्र जी, एग्जाम्पल टू रूल तो है, बट यू टेल मी दैट व्हाट वी कैन से इट हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में क्या कहेंगे ये बता दीजिए आप लोग। यस, आपके आंसर्स का मैं वेट करता हूं, तब तक पढ़ लेते हैं नेक्स्ट बात को। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, उस सिद्धांत पर बेस्ड है ये कि एक फॉरेन लैंग्वेज शुड बी लर्न एज द चाइल्ड लर्नर्स हिज ओन मदर टंग, कि एक जो चाइल्ड है कि इसको अपनी मदर टंग के जैसे सीख सकता है। कहने का मतलब कि बिल्कुल आगमन, बिल्कुल आगमन ही है, इसको आगमन ही बोलते हैं। आगमन बोलेंगे या निगमन बोलेंगे, फिर कंफ्यूजन डाल देता हूं आपको, फटाफट से रिप्लाई कंफर्म के साथ में भेजें। इज इट नॉन एज अ आगमन मेथड और दैट इज नॉन एज अ निगमन मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होती है, बिल्कुल नरेंद्र जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर आंसर इज 100% राइट। हम लोग बात करें इंडक्टिव को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं आगमन। अब आगमन जो मेथड है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करें, आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना, एक डिडक्टिव एक इंडक्टिव। बिल्कुल श्याम जी का भी आंसर सही है। अरे और भी तो आंसर भेजो, श्याम जी और नरेंद्र जी के अलावा और कनेक्ट नहीं है क्या? यस, देखिए आगमन का मतलब होता है, ये तो आ है, आ की बात करें तो हिंदी के अकॉर्डिंग ये वॉवल साउंड है भैया, वॉवल वर्ड है भाई। अब और ये भी वॉवल है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन ना हो कि आगमन यहां पर आ है और वहां पर इंडक्टिव है, दोनों ही वॉवल हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग दैट व्हाट इज आगमन एंड व्हाट इज निगमन। इंडक्टिव को आगमन बोलेंगे या डिटेक्टिव को हम लोग निगमन बोलेंगे, ये कई बार हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल सही, तो हम लोग याद रखें यहां पर आ है और यहां पर भी हम लोगों के लिए आई मीन्स वॉवल है, तो वॉवल है तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यस, वेरी गुड।
इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले जो टीचर होता है वो पहले यहां पर आकर के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देंगे, और एग्जाम्पल्स के बाद में यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग रूल्स की। फर्स्ट कम एग्जाम्पल देन कम रूल्स। और जबकि एक मेथड ऐसी भी है कि जिसके अंदर पहले हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, देन हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे। वो जो होगी वो होगी हम लोगों की ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। फटाफट से शेयर करें चैनल को और अपने अपने व्यूज जल्दी से दीजिए भाई। यस, फटाफट, केवल 9 ही कनेक्ट हैं, शेयर कर दीजिए, लपक करके करें भाई। नेक्स्ट, यस, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एक उस प्रिंसिपल बेस्ड है ये कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वहां पर स्पोकन पर फोर्स नहीं है, जबकि यहां पर स्पोकन पर भी फोर्स किया जाता है। बच्चे को डायरेक्टली उसकी मदर टंग के जैसे पढ़ाया जाए, दैट मीन्स उसको डायरेक्ट मेथड में नेचुरल वे से, जैसे मदर टंग सिखाई जाती है ना, वैसे उसको सिखाई जाए। अब मदर टंग को कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता, उसको हम लोग इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं। लैंग्वेज इज कॉट नॉट टॉट, ये चीज हम लोग लर्न करके रखें। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करें, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग ओनली द लैंग्वेज एंड विदाउट एम्फेसिस स्टडी ऑफ अ ग्रामर। दैट मीन्स, ये बात आपको बता चुका हूं, ग्रामर पर एम्फेसिस फोकस बहुत ही कम होता है। यहां पर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग रूल को पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अच्छा, श्याम जी ने क्या लिखा? रूल टू एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आ जाता हूं आप लोगों के लिए। तो हम बात करें तो यस, कम हियर। शायद उम्मीद करता हूं कि अब क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीन भी बड़ी हो गई है। यस, मेरिट्स की बात करें नेचुरल मेथड की, या हम लोग बात करें डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड की हम लोग बात करें कि, हाँ ठीक है श्याम जी, बिल्कुल सही आपका आंसर है, बिल्कुल। यस, हम लोग बात करें डायरेक्ट मेथड की जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स का मतलब होता है क्वालिटीज। मेरिट वर्ड रेफर्स हियर एज अ क्वालिटी, और वी कैन नो इट इज एडवांटेज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग एडवांटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे की हम लोग बात कर रहे हैं। यस, सैनी जी भरतपुर से बोल रहे हैं, नमस्ते सर जी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, सैनी जी को भी नमस्कार साहब। यस, आपका भी वेलकम है साहब सैनी जी। अब हम लोग बात करें इसमें, तो हम लोगों के लिए यूनिट क्या रहने वाली है, इसमें यूनिट क्या रहेगी जब हम लोग इसकी बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर जो हम लोगों की यूनिट रहेगी वो रहेगी सेंटेंस। जबकि हम लोग बात करें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, तो वहां पर रहती है हम लोगों के लिए वर्ड। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, जबकि यहां पर जो ट्रांसलेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस, और डियर स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी हो सकता है, बिकॉज स्टूडेंट हैज टू लर्न थ्रू दिस मेथड इन अ डायरेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट, these are some important facts, these were, कई बार एग्जाम्स में ये आए हुए हैं, डायरेक्टली आते हैं, और डायरेक्टली आते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इनको गलत करते हैं, और हम लोग डायरेक्टली आकर के खुद एक माइनस के मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, जबकि थोड़ा सा भी हम लोग इस बात पर फोकस नहीं करते कि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, इजी है। थोड़ी सी गलती की वजह से हम लोगों के 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। यस, कम। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो नरेंद्र जी। यस, इसके अंदर हम लोग कुछ क्वालिटीज की बात करें तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पर्टिकुलर से जनरल की ओर चलते हैं। पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष, विशेष से जाते हैं हम लोग यहाँ पर सामान्य की ओर। किसकी ओर जाएंगे भाई? सामान्य की ओर जाएंगे। और यहाँ पर कंक्रीट से लेकर के एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं, मीन्स अमूर्त से लेकर के मूर्त की ओर, या मूर्त से लेकर के अमूर्त की ओर हम लोग यहाँ पर जाते हैं। इन सब को अगर मैं इस तरीके से लगा दूं तो शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि
ये दोनों एक दूसरे की क्वालिटी और डिसक्वालिटी बात करें तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की भी हो जाती हैं, और हम लोगों का जो मैटर है जिसकी बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, वहां पर भी हो जाएगा। अब हम लोग बात करें जनरल टू पर्टिकुलर पूछ ले तो जीटीएम हो गया हम लोगों का ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और पर्टिकुलर टू जनरल की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आप लोगों का डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, नेचुरल मेथड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें प्रैक्टिस से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर के थियरी की अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकल कहाँ है और थियरी कहाँ पर है। देखिए प्रैक्टिकल से थ्योरी पर जाएंगे और थ्योरी से प्रैक्टिकल आएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा GTM ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा, वही चीज अननोन होती है, इसी मेथड में हम लोग अननोन से नॉन की ओर जाते हैं। तो शायद आपको ध्यान आ चुका है कि ये है हम लोगों की सारी जो क्वालिटीज हैं जो कि डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा कनेक्ट केवल 7 है भाई, कनेक्टिविटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, लाइव सेशन को बढ़ाइए। यस, हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे ओनली टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड, केवल टारगेट लैंग्वेज को ही हम यूज करेंगे, केवल और केवल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे TL को। TL इज नॉन एज अ टारगेट लैंग्वेज। ओके, यस। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यस, स्पीकिंग इज सुप्रीम लैंग्वेज इज लर्नड इंडक्टिवली, ग्रामर इज नॉट टॉट एक्सप्लिसिटली। बात करें तो ग्रामर जो है वो सुप्रीम है भाई, सुप्रीम की बात करें तो फाइनलाइज, या बात करें हम लोग स्पीकिंग को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और ग्रामर को यहाँ पर BTSITI ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल साहब, देवेंद्र जी को भी जो कामा से यहाँ कनेक्टेड हैं इस क्लास में भाई, बिल्कुल वेलकम है उनका साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल राम राम साहब, बिल्कुल। नेक्स्ट राइटर इज टेलिंग हियर आई टोल्ड हियर एज देयर इज अ फोकस, फोकस जो किया जाएगा वो यहाँ पर ऑफ एवरीडे की वोकैबुलरी पर किया जाएगा। कई बार वोकैबुलरी को ग्लॉसरी भी लिख करके भेजते हैं भाई, ग्लॉसरी भी वी कैन ऑल्सो से इट। विजुअल एड्स आर यूज्ड टू टीच वोकैबुलरी, इसके अंदर विजुअल जो एड्स हैं, विजुअल मतलब जो हमको दिखाई देते हैं, उन हेल्पिंग टीचिंग मेथड्स की यूज की जाती है, उन टीचिंग एड्स की यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आप सभी मुझे बता दीजिए कि ये विजुअल टीचिंग एड्स कौन सा है। क्या हम लोग इसके अंदर LCD या LED या प्रोजेक्टर को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नाउ टेल मी, गिव द आंसर। क्या LCD, LED और हम लोग बात करें क्या बुक 360 योर वे ऑफ टीचिंग इज अमेजिंग। थैंक्स साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये तो आप लोगों का और गोविंद का आशीर्वाद है कि ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेम एग्जाम्पल सेम रूल। नेक्स्ट रूल बात करें हम लोग एक सिस्टम अप्रोच, एक सिस्टम अप्रोच है भाई। ये अप्रोच को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपागम। क्या बोलते हैं? श्याम जी बोल रहे हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी साहब, बिल्कुल यस। सिस्टम अप्रोच जो है इसका मतलब अप्रोच मतलब होता है उपागम। मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे सके। अप्रोच को हम लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं उपागम। इज डेवलप्ड फॉर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड होता है। कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा भाई। ये अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आप लोगों की समझने की शक्ति को हम लोग बोल सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, आगे की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं एंड ओरल कॉम्प्रीहेंशन। तो इस मेथड का एक नाम हम लोगों ने ओरल मेथड भी पढ़ा है। ओरल की ही बात की जाती है थ्रू दिस मैटर। नाउ कम हियर, यस इट फोकस करता है ओरल कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन को क्या करता है? ये फोकस करता है। कसौटी गुड मॉर्निंग गुरुदेव। डॉक्टर सुनील अग्रवाल, बिल्कुल साहब, सुनील आगीवाल जी को बिल्कुल प्रणाम है। प्रिंसिपल साहब को हमारा प्रणाम है। प्रिंसिपल सर क्लास में जुड़े, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सर। आई हार्टली वेलकम यू इन माई क्लास, थैंक्स फॉर कमिंग। यस नाउ हम लोग जो आगे की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं
इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, एम्बल प्रोवाइड करवा रहा है, एम्बल स्कोप। एम्बल स्कोप का मतलब होता है मींस सफिशिएंट हम लोगों के लिए, स्कोप मींस एरिया, क्षेत्र, जगह हम लोगों के लिए ये प्रोवाइड करवाता है। ओके, और क्या है, ऑरल स्किल को भी हम लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब हम लोग ये जाने कि ऑरल कैपेसिटी जो है ये होती क्या है। ऑरल किससे बेस्ड होता है, यस, ऑरल जो होता है आप लोगों के, ये बेस्ड होता है आप लोगों के ईयर्स से, जबकि ऑरल जो होता है वो होगा आपके माउथ से। ऐसे ही है या नहीं है। नेक्स्ट, विनोद उपाध्याय मोटिवेशनल लेक्चर। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, उपाध्याय सर क्लास में आए सर, बिल्कुल आपका स्वागत है सर क्लास में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इट गिव्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस करता है। दैट मीन्स दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे गुरुदेव भी आज यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए आए हुए हैं भाई कि ठीक है कैपेसिटी किस तरीके की है। थैंक यू सर, उपाध्याय सर को भी बिल्कुल वेलकम सर। नेक्स्ट, दिस मेथड एनहांस करती है, इनहांस मींस इंक्रीज करती है ये मेथड, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है टू हियर, सुनाने के लिए उनकी एक्यूरेसी, उनकी हियर एक्यूरेसी को भी यहां पर इन्वॉल्व किया गया है। हियरिंग मतलब होता है सुनना, सुनने की क्वालिटी को भी बताया गया है। नेक्स्ट, और क्या है, ताकि सीख सके, अंडरस्टैंड कर सके, स्विफ्टली, फास्टली, जल्दी से, यस, टू रिकॉल कर सके इमीडिएटली, तुरंत की तुरंत, एंड टू स्पीक, बोल सके प्रॉम्प्टली। वर्ड आ गया है, एक वर्ड है जिसका नाम भाई है प्रॉम्प्टली, और प्रॉम्प्टली को अगर हम लोग बोलेंगे तो प्रॉम्प्टली को बोल सकते हैं हम लोग एक तरीके से फ्रीक्वेंटली में बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई, फ्रीक्वेंटली, या फ्लुएंटली भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेता हूं भाई कितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, ओके 13 है, ये 1300 होंगे एक दिन, इस बात का मुझे विश्वास भी है और मुझ पर भरोसा है। तो इसीलिए क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें हम लोग और बताएं। एस मंगल क्लासेस में इंग्लिश की टीचिंग मेथड अनिल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, और आपको पता है, यू नो, एस मंगल सर मींस नो कॉम्प्रोमाइजेशन, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है विद क्वालिटी, क्वालिटी होती है वहां पे, आप इस चीज को अच्छे ढंग से जानते हो। ओके, तो फटाफट से हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, तो हम लोग बात करें, द मेथड गिव्स, क्या दे रहा है हमको, इंटेंसिव स्पीच दे रहा है। इंटेंसिव मींस होता है गहन, बहुत ज्यादा, वास्ट मींस एक्सर्जेसिव हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कम ऑन द टॉपिक, यस, दिस मेथड जनरेट करता है, बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है हमको, किसमें, अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर, एंड टीच, और सिखाता है, डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशंस के दौरान हम लोगों को ये मेथड बताता है किस तरीके की सिचुएशन है, क्या है, किस तरीके से होना चाहिए, डायरेक्टली, डायरेक्ट मेथड में ही बता दिया जाता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड है। बॉन्ड मींस डियर स्टूडेंट्स होता है रिलेशन। क्या है भाई, ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, किसका, बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, शब्द के बीच में और आइडिया के बीच में। आप लोग देखें, आइडिया जो है हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट होता है, विचार, देख सकते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये अमूर्त होता है। ठीक है, सो दिस मेथड इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज मींस प्रेशराइज करता है, डायरेक्ट क्या करता है, ये एसोसिएशन, जोड़ता है फॉरेन स्पीच के साथ में लर्नर की थॉट को। कहने का मतलब है कि लर्नर जब डायरेक्ट लैंग्वेज में सीखेगा और सीखेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसी लैंग्वेज में अपने थॉट्स सोचना स्टार्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, कल ही मैं मेरी क्लास में था तो एक बच्चा मेरे को बोला, सर मुझे पूरे टेंस आते हैं, इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता मैं, सर मुझे पूरी वोकैब आती है, व्हाई आई कांट स्पीक इंग्लिश। आई टोल्ड हिम दैट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो दैट अबाउट द डायरेक्ट मेथड। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, होता ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं हिंदी में और बोलते हैं इंग्लिश में। अरे उसको सोचना ही इंग्लिश में कर दो तो अपना काम बन
जाएगा। नेक्स्ट राइटर, नेक्स्ट मेथड, दिस मेथड डेवलप्स करता है एक टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और हम लोग बात करें इनेबल्स लर्नर की एक्वायर मीन्स उसको क्या किस चीज की जरूरत है, नीड को हम बात कर सकते हैं इज अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज पे, एंड हेल्प करेगा लर्नर्स को टू एक्वायर पहचान सके क्या, इंग्लिश की फ्लुएंसी को, इंग्लिश की नॉलेज को पहचान सके। ये हम लोग बात करते हैं इस मेथड के थ्रू। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट और कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, डीमेरिट्स, ये तो कुछ क्वालिटीज थी, विशेषताएं थी। अब हम लोग बात करते हैं डीमेरिट्स, इसकी कुछ विशेषता बोल दो या इसको बोलो एक तरीके से इसकी कमियां, ड्रॉबैक्स बोल सकते हो आप लोग इसको। डीमेरिट को हम लोग चाहें तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इसको भाई ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां। दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड इफेक्टिवली इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। Dear students, as all of you know, we live in India, and in India में जो क्लासेस हैं ओवर क्राउडेड होती हैं। क्लास में 50 स्टूडेंट, श्याम सिंह बोल रही हैं सर एसएस तो लेने दो, मतलब स्क्रीनशॉट लेने दो। हो बिल्कुल श्याम जी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, आप कहोगे तो मैं स्क्रीन से हट भी जाऊंगा। और मैं आपको एक बात यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें मैं आज यूट्यूब पर लेकर के आया हूं। मैं एक ऐप जो सतीश मंगल सर, जिसपे वो कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करते क्वालिटी के साथ में, क्वालिटी क्वालिटी और क्वालिटी मींस सतीश मंगल, डॉक्टर सतीश मंगल, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया इन दिनों। उस ऐप के बारे में आगे भी मैं बात करने वाला हूं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑपरेटर साहब हमारे सूरज जी को भी मैंने बोला है, बिल्कुल तुरंत के तुरंत उन्होंने लिंक शेयर किया है। और उस जो ऐप है उसका नाम है द्रोण ऐप। और द्रोण ऐप पर सारी टीचिंग मेथड्स, बहुत ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हम लोग, आपके पास में प्रॉपर और सही नॉलेज पहुंचे, इंफॉर्मेशन पहुंचे, दैट्स आवर एम, ये हमारा उद्देश्य है। सो आप सभी उस क्लास से या उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें भाई, ताकि ये अच्छा ऐप पर कुछ फ्री क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे कि आप लोगों के सिलेबस की क्लासेस हो गई, सिलेबस में पढ़ना क्या, कैसे पढ़ना, कुछ टेस्ट सीरीज जो है उनको भी हम लोग प्रोवाइड लेकर के आने वाले हैं, टेस्ट सीरीज। तो तैयार रहें, जुड़े हुए रहें सतीश मंगल क्लासेस चैनल के साथ में और द्रोण ऐप के साथ में। नाउ कम हियर ऑन, इसी में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर हर एक स्टूडेंट पर कोई अटेंशन नहीं दिया जाएगा। ये मेथड डज नॉट पुट नहीं करती, एम्फेसिस प्रेशर करती है मदर टंग। कहने का मतलब है मदर टंग को यूज नहीं किया जाता है इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस मेथड एम्फेसाइज करती है ओरल एस्पेक्ट पे, मींस स्पीकिंग पर ये ज्यादा जोर देंगे। स्पीकिंग जो आपकी डिस्कोर्स क्वालिटी है उस पर ये प्रेशराइज करेंगे। यस, लैंग्वेज लर्निंग विद द रिजल्ट दैट रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट रिमेन अंडर डेवलप होते हैं। दो आप लोग बात करें, कौन कौन से बात करें, एक तो रीडिंग की और राइटिंग की। कहने का मतलब आर और डब्ल्यू दो क्वालिटी हम लोगों के पास में, इन पर फोकस नहीं होता है। एज आई टोल्ड यू, जो हम लोगों के एस्पेक्ट्स होते हैं लर्निंग के वो 4 होते हैं, एल एस आर डब्ल्यू। तो उनमें से आर और डब्ल्यू हैं, यहां पर नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, उनका यूज नहीं है। नेक्स्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी कि डायरेक्ट मेथड में मींस जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है वहां पर मुझे बताना है कि किसी बच्चे ने पूछा सर काइंड क्या है, दया, नॉट जेठालाल वाली नहीं है भाई, दूसरी, हाँ, कि दया क्या है सर ये, तब उसको दया को मैं इंग्लिश में किस तरीके से उसको दिखाऊं। कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे बनानी पड़ेंगी सो दैट आई कैन रियलाइज हिम। दिखा तो फिर भी नहीं सकते, रियलाइज करवानी पड़े। तो इन सारी कुछ बातों के लिए टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा लेती है ये मेथड डियर स्टूडेंट्स। आगे की हम लोग बात करते हैं। यस 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 यस, आर रिक्वायर्ड टू मेक एक्सटेंसिव
यूज, एक्सटेंसिव यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, कॉस्टली टीचिंग एड्स लगाने पड़ेंगे विच बिकम डिफिकल्ट, जो कठिन होता है। और बात करें हम लोग तो इंडिया की बात करें या हम लोग बात करें, जिससे कि स्कूल की फाइनेंशियल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो कम होगा। तो ये मेथड, इसलिए भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन द डिसयूज ऑफ मदर टंग। अच्छा, मदर टंग का तो कंप्लीटली यहां पर डिसयूज है, डिसयूज मींस इसका यूज नहीं किया जाएगा मदर टंग का। कौन सी में? ग्रामर मींस डायरेक्ट मेथड में, ग्रामर कम ट्रांसलेशन में तो मिक्सअप होता है, वर्ड टू वर्ड पढ़ाई जाती है ट्रांसलेशन। नाउ कम, यस, इट मेक्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड बाय गिविंग सिमिलर इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। अब आपको मैं बताऊं, लैंग्वेज की हम लोग बात करें, आप लोग डिक्शनरी सर्च करें, ऑक्सफोर्ड सर्च करें, कोई सा भी करें, आप लोग एक वर्ड है जिसका पीडीएफ कहां मिलेगी? मिलेगी, यही मिल जाएगी भाई, और कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यही मिल जाएगी पीडीएफ, कहीं मत जाओ, यही देंगे, साथ के साथ दे देंगे आपको, ठीक है? साथ जाओ जब लेके जाना। आगे की बात कर रहे हैं हम लोग भाई, यस। तो आपको एक वर्ड में बता रहा था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग बता कैसे सकते हैं। जैसे एक वर्ड है झूठा, अब इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड ढूंढ लो, कुछ भी ढूंढ लो, उसका कोई वर्ड मीन है ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज कोई झूठा नहीं जानते, क्योंकि लैंग्वेज ऑल्सो डिपेंड ऑन कल्चर। अब चाउमीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे कुछ चीजें हम लोगों को डायरेक्टली ऐसे ही एक्वायर ही करनी पड़ती हैं और पड़ेंगी। अब झूठा वर्ड कौन सा? सच्चा झूठा, पानी, मैंने झूठा पी लिया, उस झूठे वर्ड का इंग्लिश में नहीं है, वो हम लोग अलग से बना दें, कुछ इक्वल कर दें, यूज्ड टू बोल देते हैं कई लोग, तो यूज्ड वाटर बोल देंगे, तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड नहीं है हम लोगों की। तो ये सारे वर्ड्स यहां पर बताए नहीं जाएंगे। यस, नेक्स्ट आप लोग देखें, रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट लर्निंग के वो कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, रीडिंग और राइटिंग की जो कैपेसिटी है, रीडिंग और राइटिंग के जो एस्पेक्ट है उनको कंप्लीटली ही हटा दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किस पर ध्यान दिया जाएगा? LS पर ही ध्यान दिया जाता है। लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, स्पीकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, रीडिंग और राइटिंग जो है इनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, इन इंडिया की बात करें, वी डोंट हैव इनफ कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट मींस बात करें एबल टीचर नहीं है, लर्नेड टीचर्स नहीं है, हु कैन टीच इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ा सके, ऐसा है नहीं इंडिया में। लर्नेड टीचर्स की थोड़ी कमी है। राजस्थान में तो आपको पता है कितनी कमी है, वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन आती ही नहीं है, बुलाती है पर जाने का नहीं। नेक्स्ट, डायरेक्ट लर्नर इज ओवर एक्सपोज किए जाते हैं टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। दिस मेथड हैज वन साइडेड है ये। अब हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, वहां टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है, बात समझ में आ रही है? तो ये वन साइडेड ही चलती है लैंग्वेज या मेथड। यस, बिकॉज ओनली द स्टूडेंट्स हु हैव सेंसिटिव ईयर्स हैं, और क्या है, एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको बोले फसाइल, क्या बोल सकते हैं इसको? फसाइल बोल सकते हैं, ठीक है। टंग विल बेनिफिट बाय इट, इस टंग का यूज किया जाता है। यस, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, फैसल का मतलब क्या होगा? सुगम, क्या बोले इसको हम लोग? सुगम, सुगम मतलब कि स्विफ्टली बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु लर्न मोर विद देयर आईज, जो अपनी आईज के थ्रू पढ़ते हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल भी ये यूजफुल नहीं है, बिकॉज देयर विजुअल अपील जो है इज स्ट्रॉन्गर देन द ओरल। ओरल कहने का मतलब वो देख अच्छा सकते हैं या देख कर ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है, बजाय किसके? ओरल अपील के। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सो दिस मेथड इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट। यू आर द बेस्ट टीचर सर, यू आर माई मोटिवेटर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा आप मुझे माने, आप चाहो तो मुझे अपना मोटिवेटर मान सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो नो मी एज योर बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर के जैसे भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के बड़े भाई के रूप में यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूं। नेक्स्ट,
तो दोस्तों इसी के साथ में हम लोगों की ये मेथड तो होती है कंप्लीट। एज ऑल ऑफ यू नो, हम लोग बात कर रहे हैं चौहान पब्लिकेशंस। चौहान पब्लिकेशन की बात करें तो चौहान पब्लिकेशन के थ्रू एस मंगल सर अपनी टीचिंग मेथड्स के लिए एक ऐप लेकर के आए हैं। यस, हम लोग बात करें चौहान पब्लिकेशन, पेन थोड़ा सा और मोटा करता हूं ताकि आपको और अच्छे ढंग से दिखे और रेजोल्यूशन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। हम बात करें चौहान पब्लिकेशन शिक्षक थर्ड ग्रेड शिक्षक मुख्य परीक्षा की बात करें, हम लोग बात करें यहाँ पर मेन एग्जाम की बात करें जो कि किसके मार्गदर्शन में है भाई, डॉक्टर सतीश जी मंगल। किसके मार्गदर्शन में चल रहा है भाई, डॉक्टर सतीश जी मंगल। ठीक है, टेस्ट सीरीज जल्दी लेकर के आ रहे हैं, कमिंग सून, सो यू हैव टू वेट। बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं लेकिन क्वालिटी के साथ लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर ये द्रोण ऐप जरूर आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल जरूर करें भाई। द्रोण ऐप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आपको बता देता हूं कि कमेंट सेक्शन में भी डाला हुआ है, लिंक पिन करवा दिया गया है, आप लोग कनेक्ट हो जाएं। और आप सभी जो क्लास में कनेक्ट हुए सभी को क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्विक रिवाइज्ड प्लीज सर, प्लीज। अच्छा, इसको रिवाइज करने के लिए श्याम जी एक बार देखें हम लोग कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड की अगर हम लोग बात कर दें जिसको हम लोग ओरल मेथड बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन मेथड बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रामर की बात करें तो इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि से हम लोग इसको सीखते हैं। पहले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे देन हम लोग रूल्स पर जाएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इस मेथड्स की, मेरिट तो यह है कि डायरेक्ट लैंग्वेज में सिखाओ, डीमेरिट्स ये है कि इसको पढ़ाने के लिए हम लोगों के पास टीचर्स ही नहीं है, इसीलिए आपका इंतजार कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। और अगर हम लोग बात करें इसके ड्रॉबैक्स यही है कि एक तो इफेक्टिव टीचर्स नहीं है और हर चीज को लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं, हर चीज को डायरेक्ट लैंग्वेज में समझा नहीं सकते। दैट्स फॉर टुडेज क्लास, दैट इज एस मंगल्स क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, लेकिन लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।